बेसिकली अगर उन्हें स्विमिंग पूल बनाना है किसी और जगह बना ले, सिर्फ इसी जगह पे क्यों बनाना है? बगल में किसी बिल्डर का प्राइवेट प्लॉट है जिसके आने वाले भविष्य में उसके प्लॉट को बेनिफिट हो, उसके प्रोजेक्ट को बेनिफिट हो, इसके लिए ये किया जा रहा है। ऐसे यहाँ लोकल एलिगेशंस लगा रहे हैं लोग कि ऑलरेडी शहर के अंदर हवा पूरी प्रदूषण से ख़राब है। यहाँ के लोगों को जब मॉर्निंग वॉक करने आते हैं लोग, यहाँ पे आके योगा वगैरह करते हैं, तो एक अलग ही महसूस होता है उनको। ये पेड़ अगर कटेंगे तो यहाँ पे लगने कहाँ वाले? इतने सारे पेड़ अगर यहाँ पे, जब मीरा भाईंदर काटने का ही प्लान था इनका एंड स्विमिंग पूल यहाँ पे इनको लाना है, तो मीरा भाईंदर 48 आवर्स बाद तो हमें पानी की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, तो हमें स्विमिंग पूल आने के बाद यहाँ पे पानी लाएंगे कहाँ से? लीगल फाइट आंदोलन हो गए, हंगर स्ट्राइक होगा, कोर्ट में जाएंगे, पिटीशन फाइलिंग करेंगे, उसके बेस पे हम लोग हमारी लड़ाई लड़ेंगे। नमस्कार, मैं शिवानी दुबे, आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, ऐसे नारों का प्रचार जोरों शोरों से किया जाता है, परंतु हम इस समय मीरा रोड के रामदेव पार्क में मौजूद हैं, जहां पर लगभग महानगर पालिका द्वारा 3,500 पेड़ काटे जाने वाले हैं। आखिर क्या है पूरा विषय, हम बात करते हैं। और ये बताइए कि किस तरीके से महानगर पालिका ये पूरे पेड़ों को काटने के लिए नोटिस जारी की और क्या विषय है पूरा? अभी देखिए, हम रामदेव पार्क आरक्षण क्रमांक 230 में है। यहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने लगभग 3,500 झाड़ निकाल करके उसका रीप्लांटेशन का फिलहाल उन्होंने विचार न्यूज़पेपर में प्रसिद्ध किया है। आप देखेंगे कि इस जगह पे स्विमिंग पूल बनाने के लिए उन लोगों ने 3,500 झाड़ को निकालने का प्रपोजल न्यूज़पेपर में पब्लिश किया है। इस जगह पे 3,500 झाड़ निकाल करके स्विमिंग पूल क्यों बनाना है? तो व्हाट इज़ द इंटेंशन बिहाइंड दैट? कॉर्पोरेशन ने कुछ नहीं बताया। लोकेशन कहाँ है, कॉर्पोरेशन ने अपने न्यूज़ में कहीं नहीं बताया। और बेसिकली किसी भी जगह को अगर आपको गार्डन रिजर्वेशन में चेंज करना है, किसी भी रिजर्वेशन को इतर एक्टिविटी के लिए अगर आपको यूज़ करना है, तो MRTP एक्ट में प्रोविजन है कि सेक्शन 37 में, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ऐसा कोई प्रोसीजर फॉलो ही नहीं किया। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का फॉलो किए बिना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यहाँ 3,500 झाड़ किसके बेनिफिट के लिए काटने का इरादा बनाया है मुझे पता नहीं। हमने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को हमारा ऑब्जेक्शन राइटिंग में सबमिट किया है। हमने कॉर्पोरेशन को बताया कि उनका ये एक्ट इलीगल है और बेसिकली समाज के भी हित का नहीं है। अगर 3,500 झाड़ निकल जाएंगे, यहाँ कितनी सारी स्पीशीज़ है, बहुत सारे जानवर, जीव जंतु है यहाँ, अगर उनके भी तो घर यहाँ बेघर हो जाएंगे वो सभी जानवर, छोटे छोटे बर्ड्स वगैरह। तो हमने कॉर्पोरेशन को लिखा है कि वो अपना डिसीजन जो है वो रिवोक करे और इस तरीके का इलीगल एक्ट वो शहर में ना करे। पेड़ों को बचाने का गवर्नमेंट का इंटेंशन है, पेड़ों को निकालने वाला कंसेप्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये छोड़ देना चाहिए। पहले जैसा कि पता है कि महानगर पालिका ने करोड़ों का बजट पास करके ये पेड़ लगाए और अब बजट पास करके पेड़ काटने जा रहे, तो उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, बेसिकली ये जो मियावाकी कंसेप्ट पर बनाया गया ये डेंस फॉरेस्ट है, ये CSR फंड के अंतर्गत बनाया गया। तो CSR फंड दूसरी कंपनी का आता है, उसे ये लोग लेटर देते, तो उनका लाखों रुपया लगा, इन लोगों ने उसे लेटर्स दिए संबंधित कंपनी को CSR फंड यूज़ करने का, और आज कॉर्पोरेशन इसे निकाल रही है अपने खर्चे से। कितना खर्चा होने वाला है कॉर्पोरेशन बता नहीं रही है, कितने झाड़ यहाँ से निकालने के बाद उनकी सर्वाइवल होगी ये कॉर्पोरेशन बता नहीं रही है। बेसिकली अगर उन्हें स्विमिंग पूल बनाना है किसी और जगह बना ले, सिर्फ इसी जगह पे क्यों बनाना है? बगल में किसी बिल्डर का प्राइवेट प्लॉट है जिसके आने वाले भविष्य में उसके प्लॉट को बेनिफिट हो, उसके प्रोजेक्ट को बेनिफिट हो, इसके लिए ये किया जा रहा है। ऐसे यहाँ लोकल एलिगेशंस लगा रहे हैं लोग। अच्छा, आप क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से महानगर पालिका ने ये निर्णय लिया है कि यहाँ पर पेड़ों की कटाई होनी चाहिए, आप क्या कहेंगे इस विषय में? सबसे पहले तो कैसा है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने ये जो डिसीजन लिया है गलत डिसीजन लिया है। मीरा भाईंदर कम्प्लीटली सीमेंट कंक्रीट की सिटी बन चुकी है। एक पहला ऐसा गार्डन उन्होंने डेवलप किया था, ये भले CSR फंड से यूज़ हुआ है। ये CSR फंड भी किसी कंपनी से मीरा भाईंदर की कोई अच्छी जगह पे अगर पहुंचता तो आज उसका बेनिफिट मिल जाता था। आज ये CSR फंड से बना, आज ये ग्रीन जोन का फ़ायदा बहुत सारे यहाँ के लोकल लोगों को होता है। तो कहीं तो ये जो एक गुजरात डेवलपर का जो बाजू में प्लॉट है उसी के बेनिफिट के लिए ये डिसीज़न लिया है। और मीरा भाईंदर में ऐसे 3 रिजर्वेशंस और है स्विमिंग पूल के, वो डेवलप नहीं करके आपको इसी को डेवलप क्यों करना है? इसके पीछे की रणनीति आप समझ सकते हो। दूसरी बात ऐसे कि मीरा भाईंदर के ऐसे 35 रिजर्वेशंस ऐसे जो बिल्डर लॉबी ने, पॉलिटिकल नेताओं ने अपने बेनिफिट के लिए, जहाँ जिसमें हॉस्पिटल्स आए, स्कूल्स आए, जो अपने बेनिफिट के लिए लिए, तो वहाँ पे आप चेंज नहीं करके आप इसी को क्यों चेंज करना चाहते हो? इसी के लिए ये स्विमिंग पूल कोई और जगह पे डेवलप करे, ये ऐसे हमारी डिमांड रहेगी। अच्छा, अगर मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने आप लोगों की मांगों को नहीं माना तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखो, लोकशाही है और हम लोग लीगली जाएंगे यहाँ, और मीरा भाईंदर में कम से कम 386 रिजर्वेशन की लड़ाई हम लोगों ने चालू की है इस शहर में। इस शहर में जितने भी विधायक हो गए, उन विधायकों को कुछ लेना देना नहीं था इस रिजर्वेशंस का। इस शहर के जितने भी कॉरपोरेटर्स हो गए, उनको इस रिजर्वेशन का कोई लेना देना नहीं था। तो हम लोग ने 2016 से अब तक बहुत सारे ऐसे रिजर्वेशंस पब्लिक को खोल के ओपन करके दिए। जो काम कॉरपोरेटर्स को, MLA को, MP को करना चाहिए था, वो हम लोग ने करके दिया। तो जितना हो सकता है हम लोग लीगल फाइट करते हैं, और हम लोग लीगल फाइट आंदोलन हो गए, हंगर स्ट्राइक होगा, कोर्ट में जाएंगे, पिटीशन फाइलिंग करेंगे, उसके बेस पे हम लोग हमारी लड़ाई लड़ेंगे।
तो जैसा कि आपने सुना कि जो काम यहाँ की महानगर पालिका और यहाँ के नेताओं को करना चाहिए वो काम यहाँ के समाज सेवक करते नजर आ रहे हैं और महानगर पालिका द्वारा लगातार ऐसे काम किए जा रहे हैं जो कि जनता के लिए हितकारी साबित नहीं हो रहे हैं। सर, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से जंगल की कटाई यहाँ पर होने जा रही है, पेड़ों की कटाई? ये बहुत दुखद है क्योंकि ऑलरेडी शहर के अंदर हवा पूरी प्रदूषण से ख़राब है। आज सिटी के बीचों बीच में इतना अच्छा हरा भरा जंगल हमारे शहर के अंदर जो महानगर पालिका ने लगाया है, ये बहुत सोच समझ के और ये काफ़ी सालों पहले लगवाया हुआ था। लेकिन आज जब यहाँ के सारे झाड़ जड़ जमा चुके हैं, उसके बाद में किसी और लोगों को फ़ायदा देने के चक्कर में या किसी तरह का कुछ और उनका फाइनेंशियल उसके अंदर हेतु होने की वजह से आज यहाँ अच्छे जमे जुमाए जो झाड़ है यहाँ से उखाड़ के दूसरी जगह पे वो लगाना चाहते हैं। अगर ये यहाँ से झाड़ उखाड़ के कहीं लगाते हैं तो ये मुझे नहीं लगता है कि ये पूरी तरह से जीवित रहेंगे। ये इसमें से 75% झाड़ मर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अभी जिस तरह से जंगल अपने को दिख रहा है इस सेंटर के अंदर, ये बहुत उपयोगी है। यहाँ के लोगों को जब मॉर्निंग वॉक करने आते हैं लोग, यहाँ पे आके योगा वगैरह करते हैं, तो एक अलग ही महसूस होता है उनको कि हम जैसे हम देखते हैं ना कि हमारे गांव के अंदर की फीलिंग जो रहती है वो इस एरिया में यहाँ पे हो जाती है। तो ऐसा यहाँ पे मैं आयुक्त जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना ये फैसला जो आपने किया है कि यहाँ पे स्विमिंग पूल बनाएंगे, स्विमिंग पूल की यहाँ ज़रूरत नहीं है। स्विमिंग पूल ऑलरेडी हमारे शहर के अंदर बहुत सारे हैं और अगर बनाना है तो काफ़ी सारे और भी नए नए जगह पे है जहाँ पे आप स्विमिंग पूल बना सकते हैं। जो ओपन प्लॉट्स है, जो रिजर्वेशन ऑलरेडी कम्युनिटी हॉल वगैरह का है, तो वहाँ पे आप स्विमिंग पूल बना सकते हो। अगर जगह ओपन है वहाँ पे, इतना अच्छा जमा जुमाया जंगल अगर आप यहाँ से उजाड़ दोगे तो ये मुझे नहीं लगता है सही बात है। क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो या इंडिया गवर्नमेंट हो, हर एक सिर्फ झाड़ों को लगाने के लिए झाड़ बचाओ माझी वसुंधरा के तहत काफ़ी सारे प्रोग्राम महाराष्ट्र के अंदर हुए हैं और काफ़ी लाखों झाड़ पूरे महाराष्ट्र में लगे हुए हैं। उसी तरह से ये मीरा भाईंदर के अंदर ये जो झाड़ लगे हुए हैं, एक छोटा जंगल है, मैं चाहूँगा ये न हटाए। मैं ऐसी विनंती यहाँ के शहर के प्रशासक जो आयुक्त साहब है संजय काटकर जी से करता हूँ और मैं यहाँ के लोगों के तरफ से भी कहना चाहूँगा कि आप ऐसा ना करें और यहाँ के लोगों को भी बोलूँगा कि आप भी आइए। तो जैसा कि आपने सुना कि अभी पर्यावरण दूषित हो जाएगा यदि यहाँ पर पेड़ काटे जाएंगे। तो महानगर पालिका द्वारा पेड़ काटकर पर्यावरण को दूषित किया जा रहा है, लेकिन मीरा भाईंदर महानगर पालिका अपने पड़ोस की महानगर पालिका से कुछ नहीं सीख रही है। अभी कुछ दिनों पहले 184 करोड़ का फाइन वसई-विरार शहर महानगर पालिका को लगा था पर्यावरण दूषित करने के नाम पर, परंतु फिर भी मीरा भाईंदर महानगर पालिका इससे सीख लिए बिना पर्यावरण को दूषित करने जा रही है। सर, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से यहाँ पर ये पेड़ काटे जा रहे हैं? मैं एडवोकेट मोहसिन खान। सबसे पहले मुझे ये जानना है कि ये पेड़ अगर कटेंगे तो यहाँ पे लगने कहाँ वाले हैं? इतने सारे पेड़ अगर यहाँ पे जब मीरा भाईंदर काटना ही का ही प्लान था इनका एंड स्विमिंग पूल यहाँ पे इनको लाना है, तो मीरा भाईंदर ने 48 आवर्स बाद तो हमें पानी की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, तो हमें स्विमिंग पूल आने के बाद यहाँ पे पानी लाएंगे कहाँ से? यहाँ पे इतने सारे पेड़ अगर कट जाएंगे तो इनका कोई नेक्स्ट प्लान है या कोई इनके पास प्रोजेक्ट है जहाँ पे जाके जितने भी प्लांट्स पेड़ जो भी है वहाँ पे वापस लगे जाएंगे? बस मेरा क्वेश्चन इनसे यही है। तो जिस तरीके से आपने सुना कि 48 घंटे मीरा भाईंदर में पानी की कटौती चलती है, उसके बाद भी मीरा भाईंदर महानगर पालिका यहाँ पर हरे भरे पेड़ों को काट कर स्विमिंग पूल बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर कई सारे सवाल हैं, लेकिन महानगर पालिका द्वारा एक भी सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका आने वाले समय में क्या कदम उठाती नजर आती है। बहरहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहे मिरर ऑफ ट्रुथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।